बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ना जरासीम के बारे में अक्सर यही सुना हुआ है कि ये बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसा इन्फेक्शन पहुंचाते हैं जो कि रिकवर नहीं होता। आपको ये भी पता है कि इन जर्म्स में कुछ ऐसे जर्म्स भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फायदेमंद होते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे सेल कहते हैं, का जितना काउंट जो कि ट्रिलियंस में है हमारी बॉडी के अंदर, इससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में जरासीम्स पाए जाते हैं और वो हमें फायदा किस तरह देते हैं, आज मेरा टॉपिक ये वाला है। तो चलो ये समझते हैं कि जर्म्स क्या होते हैं। लोगों का अक्सर कॉमन आंसर जो होता है वो ये बीमारी फैलाने वाले, इन्फेक्शन फैलाने वाले और उसके बाद सीधे हॉस्पिटल। लेकिन ऐसी बात नहीं है। साइंस क्या कहती है इस बारे में वो सुनिए। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस माइक्रोब्स होते हैं, ह्यूमन सेल से भी ज्यादा। आप इसे समझिए। सबसे अहम बात कि हर जर्म हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह नहीं होता। इसको मैं इस तरह बात बताऊं, इन्हें हम कहते हैं गुड माइक्रोब्स। और फिर मैं आपको आगे बताता हूं, ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि आप जो भी खाते पीते हैं ना, उनको हजम करने में मदद देते हैं। इम्यूनिटी जिससे आप बीमारियों से खुद बचे रहते हैं, उसमें ये सपोर्ट करते हैं। ऐसे जर्म्स, ऐसे जरासीम्स, ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो कि विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसी थ्योरी के ऊपर जिसको ओल्ड बिलीव समझा जाता है और इस थ्योरी का नाम है जर्म थ्योरी। तो मैं आपको बताता हूं पुराने टाइम पे क्या समझा जाता था। वो ये डिजीज आपको बैड एयर से होती है, यानी कि गंदी पोल्यूटेड एयर से होती है ना। लेकिन साइंटिफिक डिस्कवरी के बाद, जो कि एक साइंटिस्ट से लिंक है माइक्रोब्स को लेके, लुई पास्टर कहते हैं, इसने एक थ्योरी दी, जर्म बीमारी फैलाते हैं। इस थ्योरी को कहा गया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। माइक्रोब्स जो कि बीमारी काज कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरह दाखिल होते हैं और ये एक जर्म एक स्पेसिफिक लिंक ऑफ डिजीज से किस तरह कनेक्टेड होता है, ये हमें बताने की कोशिश की। सारे के सारे जो जरासीम्स होते हैं ये नुकसानदेह नहीं होते। और फिर ह्यूमन माइक्रोब्स की बात करते हैं, ऐसे जरासीम जो खास तौर पे इंसानों में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में माइक्रोब का इकोसिस्टम होता है और अप्रोक्सीमेटली 38 ट्रिलियन माइक्रोब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और इनकी खास लोकेशन कहां पे होती है वो सुनो। सबसे ज्यादा जो माइक्रोब जरासीम जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और फायदेमंद होते हैं, वो हमारी गट में, स्किन, उसके बाद ऑर्गन आता है, फिर आता है आपका माउथ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक ऐसे मेजर पार्ट है जहां पे ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ, इसको हम कहते हैं ह्यूमन माइक्रोब प्रोजेक्ट। डाइजेशन की तरफ चलो तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गट बैक्टीरिया का रोल प्ले करते हैं, जो कि आप खाते हैं बाहर से फाइबर, जिसकी वजह से आपको आपका जो पखाना होता है बड़ा नरम आता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, इसको तोड़ने में मदद देते हैं। न्यूट्रिएंट्स, आपको एनर्जी मिलती है, आपके ब्लड की तरफ एब्जॉर्ब करवाने में मदद देते हैं। और फिर आता है मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। और फिर गट लाइनिंग जो होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद देते हैं। इम्यून सिस्टम सपोर्ट करते हैं। लेकिन किस तरह? इम्यून सिस्टम को ये ट्रेन करते हैं, छोटे छोटे ट्रिगर इफेक्ट देते हैं, जिससे हमारी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बॉडी सीखती है कि किस तरह अगर खतरनाक जरासीम है उससे लड़ना है, हार्मलेस माइक्रोब से किस तरह बचना है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइजीनिक हाइपोथेसिस इसे कहा जाता है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपके गट ब्रेन एक्सेस से इसका क्या ताल्लुक है। गट और ब्रेन का कनेक्शन, यानी कि कहा जाता है हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है। एक दिमाग तो सेंट्रल है ना, हमारे पेट को भी एक दिमाग का रोल कहा गया है। पेट हेल्दी तो दिमाग हेल्दी। और साइंटिफिक टर्म में इसे आप गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। माइक्रोब्स का इन्फ्लुएंस इसमें क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की प्रोडक्शन करना और इसके पॉसिबल इफेक्ट क्या होते हैं, इससे आपको फायदा क्या मिलता है? आपका मूड बेहतर होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होने में मदद मिलती है। और फिर अगर मैं आपको बताऊं, माइक्रोबायोम अगर आपका डैमेज हो जाए, इससे आपको नुकसान क्या होता है, यानी कि आपके गट के, आपके आंतरियों के जो बैक्टीरिया हैं, अगर इनमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो आपको क्या इससे नुकसान होगा। इसे हम कहते हैं माइक्रोबियल इम्बैलेंस और इसे डिसबायोसिस भी कहते हैं। और पॉसिबल काजेज इसकी क्या हो सकती है? तेज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। मैं तेज एंटीबायोटिक इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। किस स्टेज ऑफ एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं और आपका डॉक्टर आपको क्या लिख के देता है, ये मैटर करता है। कई दफा तेज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल से आपके नुकसानदेह जरासीम हैं उनको मारने के साथ साथ आपके पेट के जरासीम भी मार देते हैं, जिससे आपके लूज मोशन लग जाते हैं। आपके इंटेस्टाइनल जो एनवायरनमेंट है, इको
सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह प्रोसेस्ड फूड का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लो फाइबर डाइट इस्तेमाल करते हैं, और कई लोगों को परेशानी की हालत में भी लूज मोशन लग जाते हैं, उनकी गट हेल्थ खराब हो जाती है। और कई दफा ऐसी डिजीज भी होती हैं जिसमें आपके माइक्रोब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें ओबेसिटी आता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं। और अगर आपको रियल लाइफ फार्मेसी की एग्जांपल दूं ना, वो क्या है, एंटीबायोटिक्स बैड बैक्टीरिया किल करते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया भी इससे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया, इससे क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाता है, डायरिया और गट इंबैलेंस हो जाता है। और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक्स देता है जो कि आपकी गट का एनवायरनमेंट दोबारा बैलेंस करने में मदद देता है, और फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल करवाते हैं। हमने नतीजा अखज़ क्या किया कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ह्यूमन सेल्स नहीं है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखे हुए हैं, इसमें माइक्रोबियल इकोसिस्टम भी है। मैं आपको कभी इनके नाम बताऊंगा क्योंकि अभी आपसे ये लिंक नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये कम से कम पता चल जाएगा कि आपको पेट के बैक्टीरिया को ज्यादा बैलेंस करना है, बचाते किस तरह है, और आपका हेल्दी एनवायरनमेंट किस तरह मेंटेन रखते हैं। और खास पैगाम जो मैं आपको दूंगा वो ये कि हर जर्म एनिमी नहीं होता, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टनर होते हैं आपकी बॉडी के और आपको फायदा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियो से लिंक रहेंगे और मेरे से जानने की कोशिश करते रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।